हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे, जब भी हम प्लान करते हैं विदेश जाने के लिए तो कुछ क्राइटेरिया होता है। उसमें क्राइटेरिया है मेडिकल टेस्ट। आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं हैं ये देखा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन सा देश में जब जाने का प्लान करते हैं तो कौन कौन सा मेडिकल जरूरत पड़ता है और कितना रुपया खर्च होता है। तो आज मैं कुछ ही देशों के बारे में बात करूंगा। जैसे एग्जांपल, आप जाते हैं यूरोपियन यूनियन में, तो यूरोपियन यूनियन में कौन सा मेडिकल चाहिए होगा। अगर आप गल्फ जा रहे हैं तो वहाँ कौन सा मेडिकल होगा। अगर आप मलेशिया जा रहे हैं तो वहाँ कौन सा मेडिकल जरूरत पड़ेगा। और या अगर आप जाते हैं मालदीव्स तो वहाँ कौन सा मेडिकल का जरूरत पड़ता है। तो आज हम ये सब कंट्री के बारे में जानेंगे दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा और कंट्री को हम जोड़ेंगे कि भाई वो सब कंट्री में कौन सा मेडिकल का जरूरत पड़ता है और आपको कितना रुपया खर्च करना होता है। तो वीडियो में आगे तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर पहले बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में अगर जाते हैं जॉब्स के लिए, चाहे वो माल्टा हो, क्रोएशिया हो, लग्जमबर्ग हो, लिथुआनिया हो, नॉर्वे हो, पोलैंड हो, ऑस्ट्रिया हो, कोई भी कंट्री आप जा रहे हैं तो कौन सा मेडिकल का जरूरत पड़ता है। तो बता दूं, अगर आप होटल इंडस्ट्री में जाते हैं और शेफ में जाते हैं तो आपका मेडिकल जो है वो इंडिया में नहीं होता है, वहां जाने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। और अगर आप मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो आपको तुरंत वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि आपका जो जॉब है वो फूड हैंडलिंग में आता है दोस्तों। अगर आपको कोई बीमारी है और आप खाना बनाते हैं तो वो किसी और को ट्रांसफ़र ना हो, इस वजह से ये जो पोजीशन है, ये जो काम है, इसमें मेडिकल कंपलसरी होता है। तो मेरा कहना ये है, अगर आप यूरोपियन कंट्री जा रहे हैं, चाहे आप बारटेंडर हैं, चाहे आप वेटर हैं, चाहे आप शेफ हैं, तो क्या करें, अपना खुद से मेडिकल करा लें। यूरोपियन यूनियन ये नहीं कहता कि आप अपने देश से मेडिकल करा के आओ, मेडिकल सर्टिफिकेट्स दिखाओ। मैक्सिमम कंट्री दोस्तों आपको मेडिकल सर्टिफिकेट्स नहीं पूछता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है अपना शरीर में, तो आप खुद से मेडिकल जरूर करा लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आप मेडिकली फिट हैं या अनफिट हैं। अगर मान लीजिए आपको इंडिया में पता चल जाता है कि आप मेडिकली अनफिट हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रोसेस बंद कर देंगे और आपका लाखों रुपया बच जाएगा। अगर आपने अपने आप से छुपाया कि नहीं, मुझे जो भी प्रॉब्लम है तब भी मुझे जाना ही है यूरोपियन कंट्री, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ आपने पकड़े गए मेडिकल में तो आपको वापस आना पड़ेगा। दूसरी बात को ध्यान रखना है, अगर आपका मेडिकल नहीं भी हुआ तो वहाँ का जो टेम्परेचर जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा कम रहता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस होगी। और अगर आपका बॉडी में कोई प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। हालांकि मैं यहाँ पर ये सब डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सब इतना बता रहा हूँ कि मेडिकल जरूरी है नहीं है। तो यूरोपियन जाने के लिए मैक्सिमम कंट्री में मेडिकल जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर, अगर आप रोमानिया जाते हैं दोस्तों, तो रोमानिया जाने से पहले आपको टीबी टेस्ट कराना जरूरी है, ट्यूबरकुलोसिस। इसके बिना आप रोमानिया कंट्री में नहीं जा सकते। तो जो भी जॉब सीकर्स, आप किसी भी जॉब में जा रहे हों, अगर आप उस कंट्री में जाते हैं तो आपको कंपलसरी टीबी टेस्ट करा के जाना होता है, ठीक है। ये मेडिकल रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये रहा डिटेल्स अबाउट यूरोपियन यूनियन। मैक्सिमम कंट्री में मेडिकल नहीं मांगता है। मैंने बहुत सारे कंट्री का काम किया है, जैसे कि माल्टा का, क्रोएशिया का, ऑस्ट्रिया का, नॉर्वे का, लक्समबर्ग का, ग्रीस का, लिथुआनिया का, रोमानिया का। तो रोमानिया का छोड़ के बाकी कोई भी कंट्री में, और भी मैंने कुछ कंट्री काम किया है, तो मैक्सिमम कंट्री में मेडिकल जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आपको कई एजेंट ये बोलते हैं कि पहले मेडिकल करा के आओ, तो उनका गलती नहीं है। वो ये मानते हैं कि भाई पहले आप खुद से मेडिकल करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप मेडिकल फिट हैं या अनफिट हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ही पैसा बच जाएगा और जो एजेंसी वाला है उनका भी समय बच जाएगा, आपके ऊपर वो समय व्यतीत नहीं करेंगे। तो आप समझ गए होंगे। जो दूसरा कंट्री है दोस्तों मालदीव्स। मालदीव्स में अगर वर्क परमिट में जाते हैं, आप काम के लिए जाते हैं, तो यहाँ भी मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर हैं जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट पूछते हैं। और यहाँ पर जनरल मेडिकल होता है, जिसका कॉस्ट लगभग इंडिया में बता दूं 1000 से 1200 रुपया होता है। मैंने कई लोगों का मेडिकल करवाया है इंडिया से, यानी हैदराबाद से, और यहाँ पर लगता है 700 से 800 कुछ पैकेज आता है पूरा बॉडी चेकअप का। वो आपको दे देते हैं मेडिकली फिट का सर्टिफिकेट्स, और 700-800 में हो जाता है। बट दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा होता है, बॉम्बे में और कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अलग अलग सिटी के हिसाब से दोस्तों ये चार्ज रहता है। बट हैदराबाद में तो 1000 रुपये के अंदर मेडिकल हो जाता है अगर आप मालदीव जा रहे हैं तो। हालांकि ये सारे जॉब्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन मेरा ये एडवाइस रहेगा
जब भी आप कोई भी देश जाते हैं दोस्तों, ठीक है, आपको पहले मेडिकल करा लेना चाहिए ताकि आपको एक बार पता चल जाए कि अगर आपके शरीर में कोई प्रकार का कमी है तो आप उसको मेडिकेशन कर सकते हैं या फिर कुछ भी प्रकार से आप उसको क्योर कर सकते हैं, राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जो तीसरा कंट्री मैंने लिया है मलेशिया। अगर आप मलेशिया जाते हैं जॉब्स के लिए दोस्तों, तो यहाँ आपको कंपलसरी मेडिकल करना होगा। मेडिकल करने के लिए यहाँ पर कुछ सेंटर्स हैं, जैसे कि साउथ में चेन्नई में है दोस्तों और नॉर्थ में दिल्ली में है। मुझे 2 जगह का एड्रेस पता है, तो यहाँ 2 जगह आपको मेडिकल करना जरूरी है। मलेशिया का मेडिकल करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस करना होता है। रजिस्ट्रेशंस में आपको कंपलसरी आपका एम्प्लॉयर या आपका एजेंसी का कोड डालना होता है। जब तक आप अपना एजेंसी का कोड नहीं डालेंगे दोस्तों, आपका मेडिकल स्लॉट बुक नहीं होता है। एक बार मेडिकल स्लॉट बुक हो जाता है, फिर आपको जाना पड़ता है मेडिकल के लिए। जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको दोबारा पूछा जाएगा कि आपका एम्प्लॉयर कौन है और आपका एजेंसी का नाम क्या है। आपको दोनों वहाँ देना पड़ेगा। साथ ही साथ वहाँ पर एजेंसी का कोड भी मांगा जाएगा ताकि उसको टैली किया जा सके। और ये जो खर्चा है दोस्तों लगभग 7,200 या 300 कुछ लगता है जब आप मेडिकल करते हैं। ये मेडिकल में हो सकता है आप अनफिट हो सकते हैं, हो सकता है आप फिट हो सकते हैं। अगर आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आया यानी कि अनफिट पाया गया तो आपका पैसा नॉन रिफंडेबल होता है, यानी 7,000 रुपया आपको रिफंडेबल नहीं होता है। कई लोग ये होते हैं ना, भैया मेरा पैसा वापस दे दो। क्यों? अरे मेरा मेडिकल पास नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप एक बार मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो आपका पैसा रिफंड नहीं होता है। और मलेशिया में अगर जाते हैं वर्क परमिट में तो आपको कंपलसरी मेडिकल कराना होगा। और इस मेडिकल का जो वैलिडिटी है दोस्तों, रिपोर्ट आने के बाद वो 3 महीने का होता है। 3 महीने के बाद आपका मेडिकल रिपोर्ट जो है दोस्तों इनवैलिड हो जाता है, यानी 3 महीने के बाद वो रिपोर्ट काम का नहीं है। जो चौथा कंट्री मैंने लिया है गल्फ। गल्फ में चाहे आप दुबई, अबू धाबी, शारजा, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी कहीं भी जाएं, आपको मेडिकल कराना जरूरी है। लेकिन इसमें 2 प्रकार का मेडिकल होता है, एक जनरल मेडिकल होता है और दूसरा गम का मेडिकल होता है। गम का मेडिकल कौन कौन सा कंट्री में जरूरत है? अगर आप जा रहे हैं सऊदी, कुवैत, कतर, ओमान, ये सब कंट्री में दोस्तों को कंपलसरी गम का मेडिकल कराना होगा। अगर आप दुबई जा रहे हैं, अबू धाबी जा रहे हैं, शारजा जा रहे हैं तो यहां पर आपको नॉर्मल मेडिकल आप करा सकते हैं। गम का मेडिकल होता है दोस्तों जो गल्फ का अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर इन इंडिया। इंडिया में आपको मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, पटना, ये सब जगह में आपको गल्फ अप्रूव्ड मेडिकल देखने को मिल जाता है। जहां पर अगर आपको मेडिकल कराना है तो उससे पहले आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या फिर आप लोकल भी जाकर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। ये सब कंट्री का जो मेडिकल होता है लगभग 6 से 8,000 रुपया तक का खर्चा होता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कुछ कमी पाया जाता है तो आपको एक अलग सा डोज लगाते हैं, ठीक है। बूस्टर डोज का है या फिर जो डोज होता है अलग अलग देख के डॉक्टर लगाता है, उसके लिए फिर अलग से चार्ज होता है। और रिपोर्ट जो है दोस्तों उसी दिन मिल जाता है या फिर नेक्स्ट डे मिलता है। ये डिपेंड करेगा कि जब जिस दिन मेडिकल दिए हैं उस दिन कितना ज़्यादा वहाँ पर भसड़ है यानी भीड़ है, ठीक है। उस हिसाब से आपको रिपोर्ट्स मिलता है। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो अनोखा होगा, सबसे अलग होगा। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपने कहीं देखा नहीं होगा मेडिकल को लेकर के। मैंने सोचा आप लोगों को अवेयरनेस तो होना चाहिए, जब आप विदेश जाते हैं तो कौन सा मेडिकल करना होता है। और मैंने कुछ कंट्री को लिया था आज। आने वाले वीडियो में और कुछ कंट्री को लेकर के आऊँगा जहाँ पर आप जाते हैं तो कौन सा मेडिकल करना होगा ये मैं जरूर बताऊँगा। जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, UK है, ये सब कंट्री के बारे में बताऊँगा कि कौन सा मेडिकल जरूरत पड़ता है सब कंट्रीज में। अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेके हर दिन आता हूं आप लोगों के लिए जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं। आज के इस वीडियो से मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।